महाराज ने कहा महाराज मैं बहुत गरीब हूं, ध्यान नहीं कर सकती कि पूजा करो। पूजा करने की मेरे को फुर्सत नहीं मिली, दिन भर मैं काम करती हूँ। ब्राह्मण ने कहा भगवान के लिए कुछ साधन करना ही पड़ेगा। मानव साधन करता हुआ थक जाता है, हृदय पिघलता है, भगवान को फिर दया है, साधन करो। महाराज मैं बहुत गरीब हूं। ब्राह्मण ने उसको ऐसा कहा, तू नंद जी के आंगन में खड़ी रहती है वो ठीक नहीं है। 108 प्रदक्षिणा करने का तो नियम। कथा सुनने के बाद पाप छोड़ो और भक्ति का कोई नियम लो तो कथा का 16 फल आपको मिलेगा। कितने लोग तो ऐसा समझते हैं 10-20 रुपया भेंट देने से कथा का पुण्य सब मिल जाता है। ऐसा नहीं, कथा सुनने के बाद कोई पाप छोड़ना चाहिए। आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी हुए मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं किसी की निंदा नहीं सुनूंगा। कोई पाप छोड़ो और भक्ति का कोई नियम लो, उसको कथा का 16 फल मिलेगा। मारे को ब्राह्मण ने कहा है तू वहां खड़ी रहती है वो ठीक नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर। नंद जी के राजमहल को 108 प्रदक्षिणा करने का तू नियम ले। लाला को कभी दया आएगी कि मेरे को दर्शन कब होगा। अब कब होगा मैं क्या कहूं। 3 वर्ष तक नियम से तू 108 प्रदक्षिणा करेगी, तेरा पाप जल जाएगा। बाल कृष्ण को कभी दया आएगी। महाराज ने नियम लिया है, हाथ जोड़ करके प्रदक्षिणा करे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती। बाल कृष्ण को बनाती है मेरे लिए बाहर आओ। 3 वर्ष उसने 108 प्रदक्षिणा का नियम लिया था। 3 वर्ष पूरे हो गए, अभी उसको एक बार भी बाल कृष्ण का दर्शन हुआ नहीं। 3 वर्ष 108 प्रदक्षिणा करने से उसके पाप का नाश हुआ था। सतत महामंत्र का जप करती है, उसका मन शुद्ध हुआ था। अब उसने ऐसा निश्चय किया श्री कृष्ण दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीना। गोपी तो कहती है कन्या बहुत प्रेम करता है, उसको याद करो, चूम 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 करता हुआ दौड़ता हुआ आता। कन्या मेरे लिए क्यों निष्ठुर हुआ है, मैं कृष्ण को देखना है, ये मेरी भूल है। कन्या के लिए कुछ ले जाना चाहिए। आज मार फल ले आई, बेर है, द्राक्ष है, जाम्बू है। बाल कृष्ण कदाच फल लेने के लिए बाहर आवेगा। फल की टोकरी मस्तक के ऊपर उसने रखी है और बोलती है फल लो फल लो। बाल कृष्ण सुनते हैं। जीव जो कुछ कर्म करता है, कर्म का फल जीव को भगवान देते हैं। आज परमात्मा को फल खाने की इच्छा होगी। 3 वर्ष हो गए ये जीव मेरे पीछे पड़ा है, उसको दर्शन की बहुत इच्छा है, अभी लायक तो नहीं है, अभी वासना का विनाश पूर्ण किया नहीं है, तो भी उसके भक्ति को दृढ़ करने के लिए आज मैं बाहर जाऊं। बाल कृष्ण को बुलाती है फल लो फल लो। 5 वर्ष का कन्हैया बहुत सुंदर है। यशोदा मैया ने पीला पीतांबर पहनाया है, सोने का कंदोड़ा है, बाजूबंद धारण की है, कान में कुंडल है, मोर पिछ का मुगट है, सुंदर तिलक है, आंख में प्रेम भरा हुआ है, हाथ में छोटी सी बांसुरी है, चरण में सुवर्ण के नूपुर है। छुम 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 करता हुआ बाहर आता। बाल कृष्ण जैसा चलता है वैसा किसी को चलना भी नहीं आता। जगत को जैसा देखता है वैसा देखना भी किसी को नहीं आता। कन्या की आंख बहुत दिव्य है। जीव को कृतार्थ करने के लिए आज भगवान बाहर आते हैं। मन के पास आए हैं, बाल कृष्ण ने हाथ लंबाए, फल दे दे। मानव देखती है कैसा दिखता है। 4 आंख जब एक होती है, मानव बाल कृष्ण को देखती है, बाल कृष्ण प्रेम से मानव को देखता है। कैसा सुंदर बालक। मानव का हृदय पिघलता है, मेरी उसको नजर न लगे, मेरी आंख बहुत खराब हो जाएगी। बालक आनंद में फल दे दे, फल बांटता है। बाल कृष्ण के साथ मानव को बोलने की इच्छा हुई।
बालकृष्ण को कहा है मैं फल देने के लिए नहीं बेचने के लिए आई, मैं बहुत गरीब, घर में जाकर के थोड़े चावल ले आना, तू मेरे को चावल देगा तो उनके बदले में मैं तेरे को फल दूं, चावल दे, मैं बहुत गरीब हूं। बालकृष्ण ने कहा मैं चावल लेकर के आता। कन्हैया दौड़ता हुआ घर में जाता है। मालूम चावल तो मांगती है, मांगने के बाद उसको पश्चाताप होता है, मेरी भूल है, मेरी बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, इस फल में क्या है। बालक प्रेम से बाहर आया था, उसको मैं अपने प्राण निकाल करके देती तो भी कम था। मैंने उसके बाद चावल मांगे, अब यशोदा जी कन्हैया को बाहर नहीं जाने देगी, अब बाहर नहीं आएगा, मैं आएगा, मेरे उसने खाए, मैं आता हूं। बालकृष्ण को देखने के बाद उसका प्रेम बढ़ने लगा। मालन के घर में 8 कन्याएं थी, एक भी पुत्र नहीं था। बालकृष्ण को देखने के बाद उसके हृदय में ऐसा प्रेम हुआ, ऐसा पुत्र मेरे को, ऐसा बालक मेरे गोद में आए, मेरा सब दुख मैं भूल जाऊंगी, मेरा संसार आनंद रूप हो जाएगा, ऐसा बालक मेरे को। ना ना, ऐसा तो होने वाला नहीं। सुना है यशोदा ने अनेक जन्म में बहुत बहुत पुण्य किया है, तो ऐसा बालक हुआ है, मेरा ऐसा बालक होने वाला नहीं। मैं विचार करती है ऐसा पुत्र तो होगा नहीं, कन्हैया 2 मिनट मेरे गोद में आ जाए, मैं प्यार करूंगी, मेरे को बहुत आनंद होगा। मैं बालकृष्ण की प्रतीक्षा करती है, मुट्ठी में चावल लेकर के बालकृष्ण लाल दौड़ते हुए आते। कन्हैया का हाथ, कन्हैया की अंगुली बहुत कोमल है, चावल तो मार्ग में गिरते हैं। थोड़े से चावल मुट्ठी में थे, कन्हैया दौड़ता हुआ आया, उनके टोकने में चावल गिर दिए, फल दे दिए। बालकृष्ण मांगता है, मान निहारती है, उसके मन में ऐसा प्रेम है, कन्हैया मेरे गोद में आ, मेरे को बहुत आनंद होगा। मैं कैसा कहूं मेरे गोद में आना, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, संकोच से बोल सकती नहीं है, प्रेम से बार बार निहारती है। अंतर्यामी समझ गए हैं, इसकी बहुत इच्छा है, उसके हृदय में प्रेम है, मैं उसकी गोद में बैठू, इसको कोई पुत्र नहीं है। बालकृष्ण तो उसके गोद में आए हैं, प्यार करती है छाती के साथ, उसका प्रेम बढ़ने लगा है। कन्हैया गोद में तो आया, एक बार मेरे को माँ कहेगा तो मेरे को बहुत आनंद होगा। मैं उसको कैसा कहूँ, मेरे को माँ कहना, ऐसा बोलना ठीक नहीं है, एक बार मेरे को माँ कहे, मेरे को अति आनंद होगा। भगवान ने विचार किया, मैं सभी का बालक हूँ, मैं सभी का बाप हूँ, सभी का दादाजी मैं हूँ। जीव जिस भाव से प्रेम करता है उसी भाव से भगवान भी प्रेम करते। उसके घर में कोई पुत्र नहीं है, उसकी बहुत इच्छा है कन्हैया एक बार मेरे को माँ कहे। बालकृष्ण गोद में आए हैं, बालन को कहा है माँ फल दे। कन्हैया ने जब माँ कहा, अति आनंद हुआ, मैं कन्हैया की माँ हो गई, कन्हैया मेरा बालक है। बालकृष्ण के हाथ में द्राक्ष देती है, बेर देती है, बालकृष्ण को बारंबार निहारती, इसको किसी की नजर न आशीर्वाद देती है। कैसा सुंदर है बेटा, आज मेरी भूल हो गई, मैंने तेरे पास चावल मांगे, अब मैं तेरे पास कभी नहीं मांगूंगी, मैं तेरे लिए सुंदर सुंदर फल ले आऊंगी। बेटा मैं जब आऊं तब बाहर आना, मैं ऐसा नहीं करती कि मेरे गोद में बैठना, बेटा तेरे को योग लगे तुम 2 मिनट मेरे गोद में, तो एक बार मेरे को माँ कहेगा तो मेरा दिन आनंद में जाएगा। मैं क्या बोलती है, कन्हैया ने सुना नहीं, उसके हाथ में फल आ गए, फल लेकर के कन्हैया दौड़ता हुआ घर में जाता है। कन्हैया घर में जाता है, मालन का मन चुरा लिया है, मालन के पास अब मन रहा ही नहीं, बिना मन की हो गई, मन उसका कन्हैया ने चुरा लिया है। पागल की जैसी उसकी दशा हुई है, उसको यही याद आता है कन्हैया मेरे गोद में, मेरे को कन्हैया
मां करता है। उसको घर में जाने की इच्छा ही नहीं होती, यही मैं रह जाऊं, घर का मैं सब काम करूंगी, सबका भोजन हो जाए, फिर घर में कुछ जूठा बचे, यशोदा मैया मेरे को खाने को नहीं पड़ी हो। कन्या एक बार मेरे गोद में आई, मेरे को मां कहे, मेरा दिन आनंद लग जाए। उसको घर में जाने की इच्छा ही नहीं है, घर में तो जाना ही पड़े। घर के लोग सोते हुए आए, टोकरी मस्तक के ऊपर है, बाल कृष्ण का स्मरण करती हुई चलती है। घर में जाकर के उसने देखा है, उसकी टोकरी रत्नों से भर दी थी। उसने बाल कृष्ण को कहा था, मैं बहुत गरीब हूं। श्री कृष्ण के साथ जो अति से प्रेम करता है वो कभी गरीब नहीं रहता। टोकरी रत्नों से भर दी थी, एक एक रत्न लाख लाख रुपया का था। मानव की बुद्धि टोकरी के जैसी ही होती है। जो किए हुए सत्कर्म का पुण्य रूपी फल भगवान को अर्पण करना। दिन भर सत्कर्म करो, उसका फल मेरे को क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, विचार न करो। कर्म करने का अधिकार जीव को है, कर्म फल का विचार छोड़ो। फल तो भगवान इच्छा अनुसार देते हैं। किए हुए सत्कर्म का पुण्य ही फल है। पुण्य रूपी फल जो भगवान को अर्पण करता है, उसकी बुद्धि रत्नों से भर देते हैं। श्री कृष्ण प्रेम ही रत्न है। आत्मस्वरूप में श्री कृष्ण का दर्शन करना अपरोक्ष ज्ञान ही रत्न है। जिसका हृदय सर्वकाल प्रेम में पिघला हुआ रहता है, उसको अंदर प्रकाश दिखता है, उसको बाहर प्रकाश दिखता है। मालूम को जगत जिंदा ही नहीं है। प्रकाश में मेरा बाल कृष्ण खेलता है, अंदर बाल कृष्ण का दर्शन करती है, उसको बाहर भी बाल कृष्ण दिखते हैं। दाहिनी बाजू में श्री कृष्ण दिखते हैं, बाई बाजू में श्री कृष्ण है। अब जगत जिंदा ही नहीं है। श्री कृष्ण प्रेम में जब हृदय पिघला हुआ ही रहता है, श्री कृष्ण प्रेम ही रत्न है। अंदर बाहर श्री कृष्ण का दर्शन करती हुई हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे सुनने से श्री कृष्ण में श्रद्धा होती है। श्रद्धा से जो भगवान की भक्ति करता है, स्मरण करता है, श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती है, प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। भगवान में जब प्रेम होता है तभी वासना का विनाश होता है। वैष्णव प्रेम से भगवान को अपने हृदय में बांध के रखते हैं। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं तोड़ सकते।
जीव को माया बांधती है। जो जीव परमात्मा के साथ प्रेम करता है, प्रेम से जो भगवान को मानता है, वो माया के बंधन में से छूट जाता है। गोपी का प्रेम बहुत बढ़ गया है। गोपी प्रेम से बाल कृष्णलाल को बांधते हुए कथा चले। सद्गुरुदेव की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। श्रीशुक उवाच क्षौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्रस्नेहस्नुतकुचयुगम् जातकं पंचशुभ्रू रज्वाकर्षश्रमभुजचन कंकणौ कुण्डले च स्विन्नं वक्त्रं कबरविगलं लालती निरममन्थ। परमात्मा श्री कृष्ण
परम प्रेम का ही स्वरूप है। प्रेम और परम प्रेम में अंतर है। पुत्र के साथ, मित्र के साथ जो स्नेह किया जाता है उसको प्रेम कहते हैं। जो सर्व जीवों के साथ प्रेम करता है उसको परम प्रेम कहते हैं। श्री कृष्ण का कोई शत्रु नहीं है। श्री कृष्ण सभी जीवों के साथ प्रेम करते हैं। संसार में बहुत से जीव ऐसे भी है, अभिमान में आवेश में बोलते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता। कितने लोग कहते हैं मैं ईश्वर को मानता हूं, रोज 4-5 घंटे भगवान की भक्ति करने की मेरे को फुर्सत नहीं। मैं ईश्वर को मानता हूं बोलने से लाभ नहीं है, भगवान की भक्ति करने से लाभ है। जो ईश्वर को मन से मानता है वो भगवान की सेवा पूजा किए बिना नहीं रह सकता। कोई जीव प्रेम करे न करे, जीव ईश्वर को माने न माने, भगवान सभी को मानते हैं। परमात्मा सभी के साथ प्रेम करते हैं, सभी को प्रकाश देते हैं, सभी को पवन देते हैं, सभी को अन्न जल देते हैं। परमात्मा जीव को प्रेम देते हैं और जीव के पास प्रेम ही मांगते हैं। बहुत से लोग ऐसे हो गए हैं भगवान को पैसा देकर के ही समझा देते हैं। पैसा से आप गरीब को समझा सकते हो, पैसा देने से गरीब राजी होता है। भगवान तो लक्ष्मी के पति है, उनको कोई पैसा से प्रसन्न नहीं कर सकता। पैसा से भगवान मिलते हो तो श्रीमान लोग तो भगवान को भी खरीद ले रहे ऐसे है। भगवान को लाख $2 मुझे दे दे, मैंने 2 लाख दिए, मेरे घर में बैठे रहो। पैसा से किसी को परमात्मा नहीं मिले। परमात्मा जीव के पास प्रेम मांगते हैं। जीव ईश्वर को प्रेम से ही वश कर सकता है। प्रेम बल सबसे बड़ा बल है। द्रव्य बल, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल सबकी जब हार होती है तो प्रेम की जीत हो जाती है। प्रेम बल सबसे श्रेष्ठ है। जहां अतिशय प्रेम है वहां मानव भी हार कबूल करता है। प्रेम में हार होगी तो दुख नहीं होता है। उनकी जीत और मेरी जीत, उनकी हार और मेरी हार। प्रेम में हार ही जीत है। प्रेम में अति मान कोई देवे तो अपमान के जैसा लगता है। मैं तो घर का हूं, आपका हूं, इतना मान मेरे को क्यों देते? प्रेम में अति मान अपमान है। प्रेम में तिरस्कार ही सत्कार है। जहां शुद्ध प्रेम है वहां कोई तिरस्कार करता है तो बुरा नहीं लगता है। प्रेम का यह लक्षण है। कोई अति से अपमान करे तो दुख नहीं होता है। मेरे को अपनाया है, मेरे को अपना समझते, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। प्रेम के सभी नियम दिव्य है। कोई भी जीव प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जीव जगत के साथ बहुत प्रेम करके ही दुखी हुआ। लोग बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, कपड़े के साथ बहुत प्रेम करते हैं। कितने लोग तो चप्पल के साथ भी बहुत प्रेम करने लगे। नर कपड़न को डर
भरत है नरक परन को राय, यश दातन को दात है, यशोदा तनय को ना। बहुत से लोग मंदिर में जाने के बाद साष्टांग प्रणाम नहीं करते, ऐसा समझते मेरे कपड़े बिगड़ जाएंगे, भगवान को हाथ जोड़ते। भगवान कहते मैं तेरे को जानता हूं, मेरे से भी तेरे कपड़े तेरे को बहुत प्यारे लगते। मानो अपने कपड़े को संभालता है, अपने मन को नहीं संभालता। कपड़े को एक का दाग लग जाए तो सहन नहीं होता। थोड़ी अंदर नजर करो, मेरे मन को कितने दाग लगे, मेरा मन कैसा है। कपड़ा बिगड़ जावे तो बाजार में नवा मिलेगा, मन बहुत बिगड़ जावे तो कहीं भी मन नवीन नहीं मिलता है, दूसरा सब कुछ मिलता है, मन कहीं भी नहीं मिलता। दूसरा सब बिगड़े तो भले बिगड़े, मन बिगड़े नहीं। मन को संभालो, मन मरने के बाद भी साथ में आने वाला, मरने के बाद तन भी साथ में नहीं आता है। जीवात्मा तन छोड़ता है तो मन को साथ में लेकर के बाहर निकलता है। मनश्चष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ाः नानुपश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति। मरने के बाद मन साथ में आता है। जो मन मरने के बाद भी साथ में आने वाला है उसको बहुत संभालना चाहिए। दूसरा सब बिगड़े तो भले बिगड़ जावे, मेरा मन बिगड़े नहीं। मन बिगड़ता है संसार के साथ अतिशय प्रेम करने से। मन सुधरता है परमात्मा के साथ प्रेम करने से। परमात्मा आपके पास प्रेम मांगते हैं। यह जीव लायक नहीं है तो भी जीव को भगवान धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। भगवान प्रतीक्षा करते हैं, सुधरेगा सुधरेगा। भागवत की कथा सुनता है, अब वो पाप नहीं करेगा, अब मेरी भक्ति करेगा। वृद्ध पिता जिस प्रकार अपने पुत्र की आशा रखता है, मेरा पुत्र अब सुधरेगा ऐसा लगता है। परमात्मा सभी के पिता है। जीव लायक नहीं है तो भी भगवान धन देते हैं, मान देते हैं। जीव के पास परमात्मा प्रेम मांगते। घर के लोगों को पैसा दो, प्रेम देने की क्या जरूरत है। घर के लोग आपका धन मांगते हैं, घर के लोग आपका तन मांगते हैं, प्रेम नहीं मांगते। घर के लोगों को धन की जरूरत है, तन की जरूरत है। कोई आपका मन नहीं मांगता है, मन भगवान मांगते हैं। परमात्मा के साथ प्रेम करना। जगत के साथ बहुत प्रेम करके ही आज जीव दुखी हुआ है। दुख का अंत तभी आवेगा जब जीव जगत से ज्यादा प्रेम भगवान के साथ करे। भक्ति का अर्थ होता है प्रीति। संसार से ज्यादा प्रेम भगवान के साथ करे उसको भक्ति कहते हैं। भगवान से ज्यादा प्रेम जगत के साथ करे ये आसक्ति है। कदाच आपको शंका होगी कि आप कहते हो प्रेम करो, भगवान में प्रेम होता नहीं है, भगवान दिखते नहीं, कैसा प्रेम करे। घर के लोगों के साथ क्यों प्रेम करते हैं? पति ऐसा समझता है पत्नी मेरे को बहुत सुख देती है, पत्नी ऐसा मानती है पति है इसीलिए मैं सुखी हूं। घर के लोग सुख देते हैं ऐसा समझने से प्रेम होता है। आज से आप ऐसा निश्चय करो मेरे भगवान मेरे को सुख देते हैं। कोई स्त्री सुख नहीं देती, कोई पुरुष सुख नहीं देता।
सुख तो जीव को भगवान देते हैं। घर के लोग अनेक बार शत्रु के जैसे भी हो जाते हैं। प्रतिकूल होने में देर नहीं लगती है, स्वभाव बदलता है। आपको थोड़ा भी सुख मिले, भगवान के उपकार मानो। भगवान ने मेरे को सुख दिया, थोड़ा ठंडा पानी मिले तो भगवान का स्मरण करो, भगवान ने पानी दिया। कोई स्त्री के पुरुष पानी नहीं दे सकता, पानी परमात्मा उत्पन्न करते हैं। भगवान ने मेरे को जल दिया। जीवन में तो अनेक बार ऐसा अनुभव होता है, जिस मानव से सुख मिला था वही दुख देता है।